We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सुशील सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से और बिल्कुल लेमैन की तरह मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ, हमारे दर्शकों की आसानी से समझ आ जाए उसके लिए भी, कि आज की ये बैठक कितनी अहम और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये डीजीएमओ की जो दोनों भारत के और पाकिस्तान के डीजीएमओ की जो बातचीत होने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसी के लिए अभी जैसा भी आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मीटिंग ली है। इसका जो उद्देश्य है, लेकिन इसका बहुत लिमिटेड उद्देश्य है। वो क्या है कि जो अभी जब हमने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान से सैटरडे को 5 बजे जब हमने अनाउंस किया कि जो है आपस में जो लड़ाई है उसको जो है बंद कर दिया गया है। और अभी जैसा हमें मालूम है कि उसके 3-4 घंटे बाद ही वायलेशन हुआ उसका, और पाकिस्तान के ड्रोन और उन्होंने लोकल जो है उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद रुक गई। तो अब इनकी जो बातचीत होगी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको बोलते हैं वो करा जाएगा इसमें, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये जो है अब ब्रेक ना हो आगे। और इसके लिए आई थिंक वो एसओपी भी एग्री करेंगे आपस में कि इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे, अगर कहीं किसी से गलती होती है तो किस तरह से उसको करेक्ट किया जाएगा, ताकि जो है वो आगे बढ़ ना सके लड़ाई में। तो ये इसका जो है इसका इतना उद्देश्य है। लेकिन बाकी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह जैसा कि कई जगह आ रहा है, वो उस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। जैसे सिंधु नदी की समझौता है फॉर एग्जांपल, या कश्मीर के बारे में, वो कोई बातचीत नहीं होगी। केवल इसका जो लिमिटेड मैंडेट इस पर होगा कि जो लड़ाई बंद हुई है वो उसको आगे तक कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए, और उसके बाद भारत की क्या रणनीति होगी उस हिसाब से तय किया जाएगा। लेकिन डीजीएमओ, जैसा कि हम बात कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल होता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कपिल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि मैं कपिल जी का रुख करूं, मधुरेंद्र जी, क्या आपको अपडेट इस वक्त मिल रही है? वो हॉटलाइंस एक्टिव हो चुकी है, ऑन हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल हॉटलाइन एक्टिव है और जाहिर तौर पे बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सहित एनएसए और उसके अलावा सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल थे। इस वक्त सीज फायर को इंप्लीमेंट करने की जो चुनौती है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर लागू होने के 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ा था। और उसके बाद एक डिटरेंट कल हमने देखा कि पूरी तरह से हमारी सेनाओं ने क्रिएट किया। गोली का जवाब गोले से देने की बात की गई, ऑपरेशनल रेडीनेस की बात की गई। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीधे तौर पे जो हमारे तमाम देखे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पे कमांडर, उनको सीधे तौर पे ऑर्डर दिया कि किसी भी कीमत पे सीज फायर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयरफोर्स ने अपने बयानों में कहा कि पूरी तरह से एक्टिवनेस है और जाहिर तौर पे हम अलर्ट पर हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो इस डिटरेंट का ही प्रभाव था कि कल किसी भी तरह की हिमाकत पाकिस्तान नहीं कर पाया। लेकिन आज की बातचीत के बाद ये साफ हो पाएगा कि किस तरह से दरअसल इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जमीन पर इसको प्रभावी रूप से रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और जाहिर तौर पे कभी भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जो है वो भरोसे के लायक नहीं, इतिहास इसका गवाह रहा है। लिहाजा ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा गया है और जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता तब तक आप ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। बातचीत पे सबकी नजर रहेगी। 2:30 बजे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्राई सर्विसेज के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, 2:30 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होगी, क्या कुछ कहते हैं हमारी सेना, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा इस एग्रीमेंट पर। जैसे आपने खुद भी कहा यहाँ पर मधुरेंद्र जी, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये किसी एग्रीमेंट को आज तक तो मानता हुआ आया नहीं है। और हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जो राजीव घई है वो इस बातचीत को रखेंगे और उस तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो इसे रखेंगे। और 10 तारीख को भी इन्हीं दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन हमारे साथ जनरल कपिल इस वक्त हैं। जनरल कपिल, क्या देखें, इस डीजीएमओ लेवल बातचीत में यह भी बताया जाएगा कि भैया कैसे आप पर विश्वास किया जाए। आप सीज फायर का ऐलान यहां पर हमारी तरफ से होता है और 3 घंटे बाद ही आप उसका वायलेशन कर देते हैं। कपिल साहब। थैंक यू हिमानी जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड जय हिंद टू ऑल दी व्यूअर्स। ये जो पाकिस्तान पे विश्वास करने की बात है और सीज फायर वायलेशन की बात है, जब परसों सीज फायर की बातचीत होने के बाद रात को फिर ड्रोन्स और गोलाबारी हुए, इसमें मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, मैं हैरान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अब एक मोनोलिथिक या डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं रह गई है।
उसका जो जिहादीकरण चल रहा है 1980 से, जो जनरल ज़ियाउल हक के समय से, और अब जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके टाइम तो काफ़ी कुछ ये आगे बढ़ चुका है। वो तो सर वो खुद ही कह चुके हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर वो मदरसे में पढ़ने वालों को कहते हैं तो इससे पता चलता है कि वो इर्रेगुलर है, वो कन्वेंशनल आदमी तो नहीं। हाँ, तो बिल्कुल ये तो मैं माफी के साथ रुक रही हूँ, एक अपडेट दे दूं फिर आप अपनी बात को यहीं से शुरू करिएगा। बातचीत शुरू हो चुकी है, सीज फायर के समझौते की शर्तों को लेकर जो चर्चा है वो अब यहां पर शुरू हो चुकी है। बैठक में भारत की ओर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस वक्त हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला जो हैं वो इस बातचीत को करेंगे। सर, तो ये जो कोई एक हमें उम्मीद थी कि वो ज़रूर सीज़ फायर का उल्लंघन करेंगे और वो हुआ, और उसके बाद थोड़ा टाइम लगा ये सेटल डाउन होने के लिए। एलसी पे भी फायरिंग सुना है होती रही, लेकिन अभी पिछले 24 घंटे से तकरीबन शांति है। और आगे क्या होता है ये दारोमदार है कि आज जो डीजीएमओ लेवल जो बात हो रही है उससे क्या नतीजा निकलता है, और हम सबकी निगाहें उसी तरफ रहेंगी। लेकिन सुशील सर, भारत की ओर से यह कह दिया गया है कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से फिर गोले बरसाए जाएंगे। ये मोदी जी ने साफ यहां पर क्लियर कर दिया है। मतलब ये कि जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है वो अब भारत का बदल गया है। अब किसी भी तरह की कोई हिमाकत अगर आप करते हैं तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो पिछले 10 साल में जो हमारा जो पहले, उससे पहले ये था हमारा स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की एक प्रिंसिपल था। अब हमारा जो प्रिंसिपल है आजकल, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन भी बोल रहे हैं, वो सिंपल है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हम टॉलरेट नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। जो अगर हमारे पर कोई टेररिस्ट कोई कार्रवाई करता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको हम युद्ध की तरह ट्रीट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड हमारा जो है हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, और ऑब्जेक्टिव इसका ये है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट की स्टेट बोले जाता है, जिसकी स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसका टेररिज्म है, उनको हम ये बता रहे हैं कि ये लो कॉस्ट जो ऑप्शन इन्होंने ऑप्ट की हुई है उसको अब वो पे नहीं करेगी, उसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिसका ये ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा है वो उसका ही एक उदाहरण है। और आगे से, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, एक गोली का जवाब हम गोले से देंगे, तो एक ईंट का जवाब हम पत्थर से देने वाले हैं, ये हम प्रूव कर रहे हैं। और आई थिंक ये कंप्लीट जो है ये पैराडाइम इसमें शिफ्ट हो चुका है अब जो है रिलेशनशिप में, और कहा जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं इन घटनाओं को, हम बिल्कुल उसमें अब किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, ना पाकिस्तान को ही नहीं, केवल पूरी दुनिया को हमने ये संदेश दे दिया है। निश्चित रूप से। और जनरल कपिल, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि कोई वेट एंड वॉच नहीं, अब रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है भारत का वो बदल गया है। पाकिस्तान को लेकर क्लियर है पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कहा यमानी जी आपने। जो एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हमारे डॉक्ट्रिन में, एक नई लक्ष्मण रेखा आप कह सकते हैं कि नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि अब कोई भी फ्यूचर में कोई भी टेररिस्ट एक्ट हो वो एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, माने के उसको युद्ध के बराबर माना जाएगा। और जब एक युद्ध के बराबर माना जाएगा तो भारत को ये पूरा राइट है, उनको ये राइट है कि वो उसका भरपूर जवाब दें। बिल्कुल। तो ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, एक नई लक्ष्मण रेखा है, एक नई रेड लाइन बना दी है भारतवर्ष ने, और ये अभी स्थापित हो गई है। और इसका आप जो है इफेक्ट देखेंगे आप फ्यूचर में कि अब उनको, पाकिस्तान को, टेररिस्ट को, आतंकवादियों को बहुत बार सोचना पड़ेगा। छोटे से छोटा भी कोई अगर आतंकवादी घटना होए उसको अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचेंगे, कि उन्हें मालूम है कि भारत का जो उसका जवाब होगा बहुत तगड़ा होगा, बहुत सुदृढ़ होगा और पाकिस्तान को हिला देने वाला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।